पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिया के पिता उसके बचपन में ही उनको छोड़ गए थे और उनकी मॉम की डेथ हो गई थी। मॉम ने अपना एक गुर्दा मरने के बाद हैन के पिता को देने का कहा था। हैन की मॉम जिया की मॉम की वसीयत पर उसको अपने घर ले आई थी और उसे अपनी बहू बनाना चाहती थी, इसलिए हैन से ज्यादा उसका ख्याल रखती थी। हैन को भी जिया से प्यार हो जाता है, लेकिन वो जिया के सामने इजहार नहीं कर पाता। जिया फैशन शो में थी जब उसे किसी का फोन आता है कि अपने पिता के बारे में जानना चाहती हो तो बाहर आओ। बाहर जाते ही उसे किसी ने अगवा कर लिया था। इसके बाद क्या हुआ ये आज हम इस ड्रामे के सेकंड सीजन में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हैन जिया को ढूंढने लगता है और उधर जिया को जिस गाड़ी में किडनैप करके ले जाया जा रहा था वो गाड़ी उनके दोस्त लिंग के पास से गुजरती है, तो वो हैन को कॉल करता है। हैन ये सुनकर तुरंत अपनी हीरोइन को बचाने के लिए निकल जाता है और उधर लिंग भी जिया को बचाने के लिए जाता है। फैशन शो में जिया की राइवल खुश थी कि मैं अब तो जीत कर ही रहूंगी। ऐसे लोगों को खुद पर भरोसा नहीं होता, इसलिए दूसरों से जेलस होते हैं। जिया को जिसने अगवा किया था उसकी बंदी हैन से प्यार करती थी और उसने हैन से बदला लेने के लिए ही जिया को अगवा किया था। वो हैन को एड्रेस भेजकर बुलाता है क्योंकि वो उस पर अपना सारा गुस्सा निकालना चाहता था। हैन के वहाँ पहुँचते ही वो लड़का जिया को मारने की धमकी देता है, तो हैन उससे मार खा लेता है। लेकिन इससे पहले कि वो गुंडे हैन का कोई पुर्जा तोड़ देते, लिंग जिया के दोस्तों के साथ वहाँ आ जाता है और वो गुंडे लिंग की बुलाए पुलिस के सायरन की आवाज सुनकर भाग जाते हैं। घर आकर जिया हैन के जख्मों पर मरहम लगाने लगती है और उससे माफी मांगती है, तो हैन कहता है तुम्हारी कोई गलती नहीं है, वो लोग मेरी वजह से ही तुम्हें लेकर गए, तो सॉरी भी मुझे करना चाहिए। तभी हैन जिया को अपनी गर्लफ्रेंड बनने का कहता है और दोनों किस करने ही वाले थे कि एक बार फिर जालिम समाज उनकी किस के दरमियान में आ जाता है। हैन के फोन पर कॉल आती है जो उसकी एक्स की थी, लेकिन हैन कहता है ये बेकार कॉल है। हैन का मूड तो ऑफ हो गया था, इसलिए वो जिया से आराम करने का कहता है। जिया की क्लास में एक नया दाखिला होता है और आने वाली कोई और नहीं हैन की एक्स जिन थी। जिया को हैन की मॉम ने जिन के बारे में बताया था, इसलिए जिया उसे पहचान लेती है। जिया अब्रॉड जाने से पहले भी इसी स्कूल में पढ़ती थी और अब उसको हैन की कदर हो गई थी, इसलिए वो वापस आ गई थी। जिन भी जिया के बारे में अच्छे से जानती थी, इसलिए वो उसके सामने हर वक्त अपनी और हैन की फैमिली की दोस्ती के किस्से सुनाती रहती है। यही नहीं, वो उन दोनों को साथ देखकर बहुत जल जाती है और बार बार हैन की तवज्जो पाने की कोशिश करती रहती है। हैन उसकी तरफ देखता भी नहीं था क्योंकि वो जिया के साथ बहुत खुश था और बातों बातों में वो ये बात जिन को भी सुना देता है। जिया और हैन इकट्ठे ही घर जाते थे, लेकिन आज जिया को अपने क्लास फेलो चेन से बात करता देखता है तो उसका इंतजार करने लगता है। चेन जिया को पसंद करता था तो वो उसे छोड़ने पर तैयार ही नहीं था। इधर हैन भी उन दोनों की बातें खत्म ना होती देखकर अकेला ही घर चला जाता है। तभी कुछ लोग आकर जिया को अपने साथ ले जाते हैं, तो जिया पिछले अगवा वाले लोग समझकर चीखने लगती है, जिस पर वो जिया को बेहोश कर देते हैं। जिया को लिंग के दादा के सामने बिठाया जाता है, तो वो उनको गुंडों का हेड समझकर उनको देखने लगती है और दोनों खामोशी की जुबान में ही लड़ते रहते हैं। लिंग आता है तो जिया को पता चलता है ये लिंग के दादा हैं। दादा ने जिया को लिंग के साथ शादी का मनाने के लिए बुलाया था। वाह भाई, दादा हो तो ऐसा जो पोते के हिम्मत न करने के बावजूद भी खुद ही अपने पोते के लिए स्टेप लेने का सोचे। जिया अपनी जान छुड़ाने को कह देती है कि मेरा पहले ही रिश्ता हो चुका है और दादा ये कंफर्म करने से आके साथ ही हैन के घर पहुंच जाते हैं। हैन की मॉम उनको बताती है कि वो हैन की मंगेतर है, तो दादा का दिल टूट जाता है। इधर हैन जिया के इतने उम्मीदवार देखकर बहुत जल रहा था और वो अपनी जलन जिया को बातें सुना सुना कर निकालता है कि दादा की नजर कमजोर होगी जो तुम्हें पसंद किया। जिया उसे याद दिलाती है कि तुम भी मुझे प्रपोज कर चुके हो, तो हैन साफ मुकर जाता है। जिन हैन के घर आती है तो उसकी मॉम उसे बताती है कि वो जिया के साथ हैन की शादी करेंगी। ये सुनकर जिन नाराज हो जाती है। जिन के जाने से पहले हैन उसे छत पर ले जाता है, जहाँ जिन उसे फिर से अपने दाम में लाने का सोचती है, लेकिन हैन उसे साफ बताता है कि वो उसे अब कुछ नहीं दे सकता। फिर वो अपनी मॉम के साथ छुपकर बातें सुनती जिया से कहता है मुझे दवाई लगा दो। ये सुनकर तो जिन का मुंह ही उतर जाता है। जिया से जिन पूरे स्कूल के सामने अपने प्यार का इजहार करता है और जिया ये सुनकर उसे पानी में गिरा देती है।
हैन को ये सब देखकर बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो रास्ते में उसका मूड खराब देखकर जिया उसे सफाई देने लगती है कि मेरा चैन के साथ कुछ नहीं है, मैं उसे सिर्फ दोस्त समझती हूँ। हैन ऐसे शो करता है जैसे उसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मनायर उसका भांडा फोड़ते हुए जिया को बताता है कि हैन ने तुम्हें देने के लिए एक गिफ्ट लिया है। जिया हैन से अपना गिफ्ट मांगती है तो वो साफ मुकर जाता है कि वो तो मैंने गिरा दिया। रात को जिया हैन को दवाई लगाने आती है तो हैन उससे पूछता है कि क्या तुम चैन को पसंद करती हो। जिया नहीं कहती है तो हैन उसे वो गिफ्ट देता है और उसके गाल पर किस भी करता है। तो जिया शर्मा कर वहाँ से चली जाती है। उधर स्कूल में जिया चैन को बताती है कि मैं तुम्हें सिर्फ दोस्त समझती हूँ, लेकिन चैन जो 4 फिल्में देखकर आया था बताता है कि हीरो अगर पीछे लगा रहे तो हीरोइन को प्यार हो ही जाता है। जिनसा से दोस्ती करने की कोशिश करती है और हमारी सीधी सादी जिया उसे भी अपने जैसा साफ दिल समझकर उससे दोस्ती कर लेती है। उनका रिजल्ट आता है तो जिया डांस में काफी बुरे नंबर लाती है। ये देखकर हैन उसे डांस सिखाने की ऑफर करता है जो जिया कबूल कर लेती है। जिया को डांस नहीं करना आ रहा था। हैन उससे अपने पैरों पर पैर रखने का कहता है और जब जिया ऐसा करती है तो वो उसे भारी कहकर चढ़ाता है और जिया चढ़कर वहाँ से चली जाती है। जिया ने घर में एक पार्टी रखी थी जिसमें वो जिन को भी बुलाती है। हैन और उसकी मॉम जिन को देखकर खुश नहीं थे, लेकिन जिया की खुशी में खुश थे। तभी चैन बिन बुलाया मेहमान बनकर आ जाता है और जिया के पास से सबको उठाकर खुद उसके पास बैठकर उसे खाना देने लगता है। हैन को उस पर काफी गुस्सा आता है और वो चैन से कहता है तुम मुझे खाना दे दो, जिस पर चैन कहता है तुम कौन सा बच्चे हो। दोनों सारा टाइम चोंचे लड़ाते रहते हैं और बेचारी जिया उनके दरमियान सैंडविच बनी होती है। खाने के बाद मॉम सबसे अपने डांस पार्टनर चूज करने का कहती है क्योंकि उनको अपने बेटे और बहू को डांस करते देखना था। चैन जिया को डांस की ऑफर करता है और हैन तुरंत आगे आकर उसे धक्के देकर पीछे करने लगता है, जिस पर दोनों फिर लड़ते हैं और जीत हैन की ही होती है। जिया और हैन डांस करने लगते हैं और मॉम उनके सदके वारी जाती है। चैन जिया को अपने साथ बाहर चलने का कहता है तो जिया उसे अच्छी खासी सुना देती है, जिस पर जिया की दोस्त जिसे चैन पर क्रश था जिया को बातें सुनाती है और फिर जिया को भी अपना बर्ताव गलत लगता है। जिया चैन को फोन करके उसे कहती है मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ और चैन को तो जैसे खुशी से उड़ने को दिल करता है, लेकिन जिया के साथ दो दोस्तें देखकर चैन का दिल ही खट्टा हो जाता है कि कबाब में एक हड्डी नहीं बर्दाश्त होती, ये 2 उठा ले। वो लोग काफी मजे करते हैं और चैन की कजिन उनकी फोटो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल देती है, जो देखते ही हैन तुरंत वहाँ पहुँच जाता है। वो लोग होटल जाते हैं तो 2 ही रूम थे, तीनों लड़कियाँ एक कमरे में और हैन अपने दुश्मन यानी चैन के साथ दूसरे कमरे में था। चैन ने हैन का सोना मुश्किल किया हुआ था तो वो उठकर बाहर आ जाता है और जिया को भी वहाँ देखकर खुश हो जाता है। जिया उसे जिन के साथ दोस्ती रखने और ठीक से बात करने का कहकर उसका मूड खराब कर देती है तो हैन गुस्से में चला जाता है। अगले दिन नाश्ता बनाते हुए हैन चैन को धक्का देता है तो ये देखकर जिया उस पर गुस्सा होती है, जिस कारण वो नाराज होकर चला जाता है। जिया की दोस्त उसे समझाती है कि हैन और जिन की दोस्ती करवाकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो और हैन के सामने अपना प्यार जाहिर कर दो। जिया लिंग के दादा से मिलने जाती है जो जिया और लिंग को एक करना चाहते थे, लेकिन हैन की मॉम के बताने पर कि जिया का हैन के साथ रिश्ता हुआ था पीछे हट गए थे। जिया को दादा फोटोज दिखाते हैं तो जिया को वहाँ उसकी मॉम की फोटो नजर आती है, यानी दादा उसकी मॉम के रिश्तेदार थे। वो दादा से अपने पिता का पूछती है तो दादा कहते हैं वो कभी मिले तो नहीं, लेकिन जिया की मॉम शादी से पहले अपने बॉयफ्रेंड के साथ किसी और शहर में रहती थी। दादा से शहर का नाम पूछकर जिया हैन और मॉम को कुछ भी बताए बिना चली जाती है और एक नोट छोड़ देती है कि मैं अपनी दोस्त के घर रुकूंगी। हैन उसके कमरे में आता है तो नोट पढ़ने के बाद उसे जिया की ट्रेन टिकट गिरी हुई नजर आती है, जिसका जिया को पता नहीं चला था। स्टेशन जाती जिया को अपने बैग में टिकट नहीं मिलता तो वो टिकट लेने वापस घर आती है। बाहर खड़ा हैन उससे जाने का कारण पूछता है तो जिया सब बता देती है, जिस पर हैन भी उसके साथ चलता है। वो लोग अभी निकले ही थे कि हैन को जिन के हॉस्पिटल होने का पता चलता है। ये सुनकर जिया हैन को कहती है हम बाद में चले जाएंगे, अभी जिन को तुम्हारी जरूरत है। वो दोनों हॉस्पिटल जाते हैं तो जिन नाटक करते हुए हैन से कहती है कि वो अपनी जिंदगी से तंग आ गई है क्योंकि उसको अब हैन के अलावा किसी चीज में दिलचस्पी नहीं है। हैन उसकी खराब तबीयत के कारण उसे गले लगा लेता है और ये देखकर जिया वहाँ से चली जाती है। स्कूल में जिया को फैशन डिजाइनिंग मुकाबले का पता चलता है तो वो बहुत खुश होती है और उसमें हिस्सा ले लेती है। अगले दिन
हैन और जिन इकट्ठे स्कूल आते हैं तो उनको साथ देकर पूरा स्कूल हैरान और जिया दुखी हो जाती है। जिया ने अपने दोस्त के समझाने के बावजूद जिन को प्लेट में रखकर हैन पेश किया था, तो अब उसे दुखी भी नहीं होना चाहिए था। प्यार को शेयर नहीं किया जा सकता, लेकिन ये बात जिया को पहले समझ नहीं आई थी। हैन जिया के पास आता है तो जिया भी उसे इग्नोर करती है। हैन उसे डिनर पर चलने का कहता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जिन भी जा रही है तो वो गुस्से में मना कर देती है। फिर जिन और हैन को अकेले जाते देखकर उससे बर्दाश्त नहीं होता और हैन के एक बार फिर पूछने पर वो साथ चल पड़ती है। खाने पर जिन अपने साजिशी सहन से काम लेते हुए पहले तो जिया को अपनी बातों से जेलस करती है और फिर हैन को बताती है कि इसने फैशन डिजाइनिंग मुकाबले में हिस्सा लिया है। उस मुकाबले में जीतने वालों को ट्रेनिंग के लिए विदेश जाना था, इसलिए हैन का ये सुनकर गुस्सा करना बनता था कि उसको जिन भी विदेश जाने के लिए छोड़ गए थे। वो जिन के जाने के बाद जिया के साथ कुछ समय बिताना चाहता था, लेकिन गुस्से में उसे कुछ समझ नहीं आता तो वो जिया को किस कर देता है। जिया भी गुस्से में उसे पीछे करती है तो वो घर चला जाता है और जिया जिसे कुछ भी नहीं पता था उसके रवैये पर हैरान परेशान खड़ी रहती है। जिया हैन को जिन के गले लगे देखकर दुखी हो जाती है। जिन दुखी थी और हैन जब उसे तसल्ली देने लगता है वो उसके गले लग जाती है। चैन भी ये देख लेता है और वो जिया से कहता है, अगर तुम हैन को पसंद करती हो तो उसे बता दो, वरना जिन वापस आ गई है और कैसे भी करके हैन को पा लेगी। जिया उसके मुंह से ऐसी समझदारी वाली बातें सुनकर बिल्कुल आपकी तरह ही हैरान थी, लेकिन चैन उसे कहता है, मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। हैन जिया से कहता है, तुम जिस फैशन डिजाइनिंग स्कूल में चाहो दाखिला ले लो, मैं तुम्हें वर्कशॉप भी खोल दूंगा, लेकिन मुकाबले की सोच दिमाग से निकाल दो। जिया हैन से कहती है, मैं अपने बल पर सब करना चाहती हूँ। चैन अपने अमीर अंकल के जरिए जिया के मुकाबले में एंट्री करवा देता है। दूसरी तरफ हम जिन को देखते हैं जिसे मुकाबले का जज बनने के लिए कहा जाता है और यही हमें पता चलता है कि उसके वापस आने का मकसद क्या था। असल में जिन के हाथ में चोट लगने के कारण वो राइट हैंड से कोई भी काम नहीं कर सकती थी और जब उसका विदेश जाने का मकसद पूरा नहीं हुआ था तो वो सोचती है उसे जिंदा रहने के लिए पैसा तो चाहिए। हैन के पास पैसा भी था और उससे प्यार भी करता था, इसलिए वो आ गई थी और अब पूरी तरह उसे पाने की कोशिश में लगी थी। जिया को मुकाबले में एंट्री मिलने का सुनकर हैन मन ही मन में जिया से नाराज था और इसलिए वो उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए जिन के साथ रहता है। जिया उसे जिन के साथ रहते और उसकी चिंता करते देखकर इतना दुखी होती है कि वो मुकाबले के लिए चैन के बुक करवाए होटल में शिफ्ट हो जाती है। मुकाबले के पहले राउंड में ही जिया फर्स्ट आती है और हैन भी उसके लिए बहुत खुश होता है। हैन के पिता वापस आ जाते हैं जो अपने बिजनेस के लिए विदेश थे। वो हैन को विदेश जाकर बिजनेस संभालने का कहते हैं, लेकिन हैन को विदेश नहीं जाना था, इसलिए वो साफ मना कर देता है। पिता को हार्ट अटैक आ जाता है और स्कूल में ये बात चैन जिया को बताता है तो वो क्लास छोड़कर भागते हुए हॉस्पिटल जाती है। जिया हॉस्पिटल जाती है तो हैन के पिता को देखकर बहुत रोती है क्योंकि उनके अंदर उसकी मॉम का एक गुर्दा था। यहाँ भी उसे हैन की मॉम संभालती हैं। अब हैन जिसे अपने पिता की जगह बिजनेस देखना था वो ऑफिस जाने लगता है, लेकिन बिजनेस की ABCD ना पता होने के कारण वो बहुत थक जाता है। वो घर आता है तो मॉम की कॉल आती है कि वो उसके पिता के साथ हॉस्पिटल ही रहेंगी और मुलाजिम भी छुट्टी पर है, तो हैन अपना ख्याल रखे। तभी जिया वहाँ आ जाती है क्योंकि वो जानती थी हैन को उसकी जरूरत है और हैन भी उसे गले लगाकर जैसे सब भूलकर खुश हो जाता है। महबूब का साथ इंसान के सारे दुख ऐसे ही खत्म कर देता है। अगली सुबह जिया हैन के लिए नाश्ता बनाती है तो उसको देखते ही हैन का पेट भर जाता है, लेकिन जिया उसे बगैर नाश्ता किए कैसे जाने देती, तो हैन को खाना ही पड़ता है। लेकिन जब वो जिया को उसका बनाया हुआ खाना खिलाता है तो जिया का सब कुछ बाहर आने लगता है और वो हैन की हिम्मत की दाद देती है। जिया हैन के घर आकर खाना बनाती है और वो लोग खाना खाते हुए भी आपस में ही बातें कर रहे थे, जिस पर जिया को काफी बुरा लग रहा था, इसलिए वो चैन का फोन आते ही चली जाती है और उसके साथ ड्रिंक करने लगती है। जिया के जाने के बाद हैन उदास होता है, लेकिन जिन उसके साथ अकेली होने पर बहुत खुश थी। वो हैन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन हैन उठकर चला जाता है। अब जिन को एहसास होता है कि विदेश जाकर उसने बहुत बड़ी गलती की, ना तो उसका करियर बना था और हैन भी उससे दूर हो गया था। ड्रिंक करने के बाद जिया और चैन स्कूल के ग्राउंड में ही आकर सो जाते हैं और सुबह को स्टूडेंट्स उनकी पिक्चर्स बना लेते हैं। हैन को जब ये पता
चलता है तो उसका गुस्सा आसमान पर पहुंच जाता है और वो जा से लड़ने लगता है, लेकिन जा भी उसे कहती है कि तुम जब जिन को पसंद करते हो तो उसी के साथ रहो। चैन जा के लिए बहुत सारे फूल लाता है जो जा लेने के लिए नहीं मानती। तभी हैन वहाँ आ जाता है तो चैन जा को अपनी गर्लफ्रेंड कहता है। उसकी बात पर हैन अपना बाजू जा के कंधे पर रखकर उस पर अपना हक जताता है, जिस पर चैन और हैन लड़ने लगते हैं और लिंग भी उनको ज्वाइन कर लेता है। एक लड़की के लिए 3 लड़कों को लड़ता देखकर जा की दोस्त हक्का पक्का रह जाती है। वो सब लोग लिंग के घर पार्टी में जाते हैं जहाँ हैन ड्रिंक करता है तो जिन उसे अपने साथ ले जाती है और सोचती है आज हैन को उसका होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन उसी वक्त जा चैन के साथ उसके घर आ जाती है और चैन हैन को उठाकर उसके घर ले जाता है। चैन बेचारा भी दिल के हाथों मजबूर था कि अपनी महबूबा के लिए अपने राइवल का भी काम कर रहा था, क्योंकि वो जा को परेशान नहीं देख सकता था। हैन एक बार फिर ड्रिंक करके घर आता है तो जा से फाइनली अपने प्यार का इजहार कर ही देता है। सुबह को दोनों जागते हैं तो एक ही बेड पर सोए हुए थे और ये देखकर दोनों चीखने लगते हैं। जा तो उसे सफाइयाँ ही देती रहती है कि हमारे दरमियान कुछ नहीं हुआ था, पर हैन उसे छेड़ते हुए कहता है कुछ हो ना हो किस तो हुई थी ना। फैशन डिजाइनिंग के अगले राउंड के लिए जा का मॉडल हैन होता है। जा इस राउंड के लिए बहुत तैयारी करती है और वो जिन के वोट से ही ये राउंड भी जीत जाती है। असल में जिन जा को ये मुकाबला जितवा कर विदेश भेजना चाहती थी ताकि वो उसे हैन से दूर कर सके। जिया अपने जिस पता को ढूंढने दूसरे शहर जाना चाहती थी वो उससे यहीं मिल जाते हैं और वो चैन के अंकल थे। जिया अपने पिता के मिलने पर भी उनको कबूल नहीं कर पा रही थी क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ा शौक था। चैन जिया और हैन को खुश देखकर उसे भूलने की कोशिश करता है और जिया की दोस्त उसकी पूरी मदद करती है क्योंकि उसे शुरू से ही चैन पर क्रश था। जिया की बर्थडे थी जो हैन अकेले सेलिब्रेट करना चाहता था, लेकिन मॉम डैड के घर आने पर उसे काफी गुस्सा आता है और बेचारे को उनके साथ ही जिया की बर्थडे सेलिब्रेट करना पड़ती है। जिया के फैशन डिजाइनिंग मुकाबले का आखिरी राउंड होता है। हैन के पिता हैन से कहते हैं वो अपना बिजनेस खुद संभाल लेंगे, वो जो करना चाहता है करे, जिस पर हैन भी उनसे अपने पीछे बर्ताव की माफी मांगता है। वो हैन में इतना बदलाव देखकर हैरान थे तो उनकी पत्नी बताती है कि ये बदलाव जिया की वजह से आया है। उधर जिया मुकाबला जीत जाती है और सब लोग उसकी जीत को सेलिब्रेट करते हैं। जिन के हाथ की बीमारी का जिया को ही पता था, लेकिन वो उसका राज नहीं खोलती। जिन खुद ही मीडिया को बता देती है। अब जिन को जिया की अच्छाई का विश्वास हो जाता है कि मैंने इसके साथ इतना बुरा किया कि फिर भी मेरे साथ अच्छा ही करती रही। वो अपने बुरे बर्ताव की माफी मांगती है और जिया को हैन के साथ हैप्पी लाइफ विश करती है। सच है, जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। जिया के पिता उसे कहते हैं वो फैशन डिजाइनिंग कोर्स के लिए विदेश जाए तो वो बदले में हैन की फैमिली के सारे बिजनेस प्रॉब्लम हल कर देंगे। जिया हैन से अपने दिल की बात कहने के लिए अच्छा सा तैयार होकर हैन से मिलने जाती है और उससे अपने प्यार का इजहार करती है, लेकिन हैन जो उसको विदेश जाने से रोकना नहीं चाहता था और चाहता था वो अपना सपना पूरा करे, जिया से कह देता है कि वो अपनी फैमिली की जिम्मेदारी निभाना चाहता है, इसलिए वो प्यार व्यार में नहीं पड़ना चाहता। जिया ये सुनकर टूट जाती है और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। जिया की दोस्त चैन को प्रपोज करती है तो वो भी उसके इतने प्यार के आगे हार मान लेता है। उधर जिया के जाने का समय आ जाता है और वो एयरपोर्ट जाने के लिए निकल जाती है। तभी चैन आकर हैन को अपने अंकल और जिया की डील का बताता है। वो कहता है उस डील के बावजूद भी जिया जाना नहीं चाहती थी, इसलिए जाकर उसे रोको। हैन अपने प्यार को रोकने जाता है लेकिन शायद वो जा चुकी थी। हैन उसे याद करके उदास हो रहा था। जब जिया उसके पास आ जाती है, हैन उसे आई लव यू कहते हुए गले लगा लेता है और इस हैप्पी एंडिंग के साथ ही हमारा ये सीजन खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।